तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि ट्रिगो में तो थोड़ी दिक्कत आई होंगी। यस सर। और ताहा कब एग्जाम? 18 को? सर 11th को था एग्जाम। कब था? 7th को था? सर 11th। अच्छा 11th को था। ओके एंड हाउ वाज इट? अच्छा तो बिल्कुल नहीं गया। अच्छा नहीं हुआ? नहीं सर। एंड व्हाट अबाउट युवराज? नॉट दैट गुड, ठीक था। ओके एंड आलोक हुआ एग्जाम? सर मेरा तो रिजल्ट भी आ गया। क्या रहा भाई, बता दो जरा रिजल्ट। सर मेरा तो बहुत टाइम पहले हुआ था ना, तो मेरा तो इसी सैटरडे को पीटीएम था। तो हाउ वाज योर रिजल्ट मैथ्स का? हेलो सर। अच्छा रिजल्ट मैं पूछ सर 70 मार्क्स का था, उसमें से 53 आया। ओके नॉट बैड। जो तेरी मैथ्स की हालत है उससे तो नहीं लगता मुझे 53। हाँ बड़ी सर थोड़ा एमसीक्यू था तो थोड़ा तुक्का रुक गया, और किस्मत से तुक्का सही चला गया। ओके कहाँ पे थे यार अपन? मुझे लगता है ट्रिगो खत्म कर चुके हैं हम लोग। नहीं सर खत्म तो नहीं किया था सर, वो वाला आपने करा दिया था। क्या करा दिया था लोग, बता दे यार जा। मुझे लगता है खत्म हो गया था शायद। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन ही कर रहे थे, मल्टीपल एंगल्स के और जितने भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस है वो सभी कर रहे थे हम लोग। कुछ बच कोई भी अपडेट कर सकता है? मुझे लगता है अनवी थी लास्ट क्लास में। सर एक मिनट, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डाउट्स लिए थे जितने भी उसमें थे। अच्छा और उससे आखिरी क्लास में कुछ बचा हुआ है क्या ट्रिगो में? मुझे लगता नहीं कुछ बचा हुआ है क्योंकि सर जितने फॉर्मूले क्योंकि हमने। वहां तक आपने कराया था। बता जरा कहाँ था। एक मिनट सर, एक मिनट। सर लास्ट जो है मेरे पास, वो आपने फॉर्मूलाज ही लिखवाए थे सारे टाइप्स के, और फिर हाँ हमने सर। पेपर के अंदर से क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन कोई था नहीं उस तक। सर हम अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हो गया था हमारा, वो वाले क्वेश्चन सब करा रहे थे रैशनल नंबर्स के। वो ओके। सर आप अनवी अपने पेपर से कुछ क्वेश्चंस बता सकती है ट्रिगो के? एक सेकंड सर। हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे ट्रिगो के। और लास्ट क्लास में भी हम यही कर रहे थे। बाय द वे तुम्हारा टर्म 2 का सिलेबस क्या है? मतलब अभी जो है तुम्हारा टर्म 1 टर्म 2 मिक्स होके आने वाला है कि कैसे, कुछ आइडिया है इस बात का? सर अभी बताया नहीं। सो दो क्वेश्चन है, tan a plus tan 60 plus a minus tan 60 minus a can be simplified to. एंड ऑप्शंस आर? Options are tan 3a, 3 tan a, 3 cot 3a, 3 tan 3a. ठीक है ठीक है, चलिए। अगर a प्लस tan 60 प्लस ए माइनस tan 60 माइनस ए की बात करें तो इसको हम लिख
60 into tan. सर आपका वॉइस बीच में अटक रहा है। Sorry, I guess मेरे नेटवर्क कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम चल रही है आज सारी क्लासेस में, तो उसी की वजह से Am I audible, guys? Yes sir, now you are audible. Okay. यार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज काफी पहली क्लासेस में भी, तो इफ यू फेस एनीथिंग तो एक बार ही मेरे को बस हैंड रेज करके बता देना, सो दैट आई गेट टू नो जब भी मेरी वॉइस कट हो। हम इसको ओपन कर रहे थे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले से। ये बन जाएगा tan 60 प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 60 into tan a। इसको लिख सकते हैं tan 60 प्लस सर आपका tan वॉइस 60 into फिर से tan वैसे ही हो रहा है। फिर से कट हो रही है। Am I audible? सर बीच बीच में कट रही है बार बार। अच्छा, am I audible now? यस सर। Okay. अभी ठीक रहना चाहिए नेटवर्क। तो मैंने tan 60 प्लस a को ओपन किया tan a प्लस b के फॉर्मूले से, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, एंड देन tan 60 माइनस a के फॉर्मूले को ओपन किया tan a माइनस b के फॉर्मूले से, tan 60 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, tan 60 into tan a। tan 60 की वैल्यू मेरे को पता है √3, पुट कर दी। आफ्टर दैट इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ, तो ये देखो 1 माइनस √3 टाइम्स tan a इंटू 1 प्लस √3 टाइम्स tan a, और ऊपर बनेगा पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ जरा उसको, √3 प्लस tan a, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा √3 को तो √3, 1 से tan a को तो tan a, प्लस √3 का √3 tan a से मल्टीप्लाई करूंगा 3 tan a प्लस √3 टाइम्स tan स्क्वायर a। यहाँ पे होगा माइनस √3 का मल्टीप्लीकेशन 1 से कर रहा हूँ √3, फिर माइनस tan a का 1 से माइनस tan a माइनस 3 tan a प्लस √3 टाइम्स tan स्क्वायर a। सर आपने क्या क्या फिर से बता सकते हो? ये हमने a अपॉन b प्लस c अपॉन d को ऐड किया है, हेलो। तो इसको जब दोनों फ्रैक्शंस को ऐड किया तो इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो तो मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली टू टेक एलसीएम, तो 1 प्लस √3 a को
√3 प्लस tan a के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर भाई अगर a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी को ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है तो ये तो लिखते हैं AD प्लस BC अपॉन BD। ए को डी से मल्टीप्लाई कर, बी को सी से मल्टीप्लाई कर, बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर दे, माइनस का साइन होता तो माइनस लगा देते, डिवाइडेड बाय BD। बस वही किया है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर 3 tan 1 प्लस √3 tan a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। √3 को किया के साथ तो √3 को √3 tan a के साथ किया तो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 tan a, तो ये दो टर्म बन जाएंगे। फिर tan a को 1 के साथ किया तो tan a को √3 tan a के साथ किया तो √3 टाइम्स tan स्क्वायर। तो आलोक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखा है एक ही हाँ बार। हाँ सर। अब यहां से काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। क्या क्या टू बी प्रिसाइज, देखो ये √3 माइनस √3 कैंसिल हो जाएंगे दोनों। यहाँ पे √3 tan स्क्वायर है, यहाँ पे भी √3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो मेरे पास बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, tan a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan a, तो 2 tan a आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये आ जाएगा 3 tan a माइनस माइनस प्लस 3 tan a 6 tan a, और नीचे a माइनस b a प्लस b, तो 1 स्क्वायर विच इज 1, √3 tan a का स्क्वायर विल बी 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये बनेगा देखो tan a प्लस सर प्लस 8 tan a, 4 -4 tan a और +4 tan a कैंसिल हो जाना चाहिए था। तो बीच में माइनस भी तो लगा है, अच्छा हाँ सर, हाँ तो हाँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर से एक बार और एलसीएम, tan a को 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ करेंगे तो tan ही आ जाएगा, माइनस के 3 tan स्क्वायर a बन जाएगा, प्लस 8 tan a आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको, विच विल बी 9 tan a माइनस 3 tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, सॉरी 3 tan क्यूब a हो गया। जब tan a को 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, tan a को 1 के साथ करेंगे तो tan नहीं आएगा, बट 3 tan स्क्वायर a के साथ tan a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan क्यूब a बन जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, बन गया फॉर्मूला। ऊपर से 3 कॉमन लो, ये देखो क्या बचा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, दिस इज 3 tan 3a, ये tan 3a का ही फॉर्मूला है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a। सर क्या फॉर्मूला है? 3 tan 3a या 3 tan 3a का चेक कर वापस जाके फॉर्मूला पहले, tan 3a का क्या फॉर्मूला है, tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3a का ही फॉर्मूला है, तो आंसर आना चाहिए था 3 टाइम्स tan 3a। अनवी है किसी ऑप्शन, 3 times 3 tan a, नहीं tan हाँ, 3 है डी ऑप्शन 3 होना times। चाहिए था, मतलब 3 टाइम्स tan 3a। Was it correct? तेरा तो मैंने इसके ना मार्क नहीं करा पर मैंने काफी मार्क ओके। पिछली क्लास में भी हमने
आदित्य और युवराज जो तुम दोनों का पेपर हुआ था वही सॉल्व किया था, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यस सर। क्वेश्चन ही कर रहे हैं पिछली 2-3 क्लास से ट्रिगो के, क्योंकि अब क्वेश्चन ही करने की जरूरत है आपको। इसमें फॉर्मूले तो यही है जो लिखवाए गए हैं, इसके अलावा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अन्वी व्हेनेवर यू नोट दिस डाउन तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब बता दियो, नोट तो सभी नहीं करने। हाँ जी पूछिए आलो। नहीं सर, जब हो जाएगा तो नीचे करना। ठीक है। सो नया क्वेश्चन बोलूं। बिल्कुल बोल दो। 1 plus cos pi by 8 multiply by 1 plus cos 3 by 8 multiply by 1 plus cos 5 by 8 5/8 नहीं 5 pi/8 हो। 5 pi by 8, sorry sir, multiply by 1 plus cos 7 pi by 8 simplifies to हम्म, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16. ठीक है। cos 7 pi/8 को हम चेंज कर सकते हैं। देखो cos pi/8 में यहाँ पे मैं आपको दो चीजें लिख के दिखा देता हूँ। एक जो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, 5 pi/8 को हम पाई माइनस 3 pi/8 लिख सकते हैं। और सिमिलरली 7 pi/8 को सर हमने इसको 2 पाई और 3 पाई हम करके किया। माइनस 5/8 के 2 पाई 3 पाई करके नहीं किया। जब भी हमें पाई में चेंज करना होता है तो जो नीचे होता है वही बनाना होता है। लो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। हमने 8 है नीचे तो ऊपर 8 पाई लिखा, 8 पाई माइनस 3 पाई लिखा, 5 पाई को। क्या सर? 5 पाई को 8 पाई माइनस 3 पाई लिखा। अच्छा सर। भाई 5 pi/8 को ऐसे लिख सकता है ना, 8 पाई माइनस 3 पाई। यस सर, यस सर। अब 8 को इसके साथ लेके जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बन जाएगा। तो जब भी पाई माइनस समथिंग लिखना होता है या पाई प्लस समथिंग, तो ऊपर वाले वैल्यू को नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसकी टर्म्स में ही लेके आ। 8 था नीचे तो मैंने ऊपर भी 8 बनाया, 8 पाई। पहले क्वेश्चन नोट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कर लिया है? हाँ लोग ध्यान रखियो, हैंड रेज हो रखा है, मतलब जब भी कर ले तभी बता दियो उनको। हाँ हाँ सर, बस थोड़ा सा चेक। कोई इशू नहीं। यस सर, हो गया।
यहाँ पे देखो मैं cos 5π/8 को भी चेंज कर दूंगा और cos 7π/8 को भी चेंज कर दूंगा। सो और सर 3π/8 होगा 8π - 5π/8। बिल्कुल बिल्कुल, वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस 2 को ही चेंज करने की जरूरत है। तो cos 5π/8 को मैंने लिखा pi minus 3π/8 cos pi minus theta is minus cos theta, तो ये बन गया minus cos 3π/8। सिमिलरली cos 7π/8 को लिखा cos pi minus pi/8 should be cos pi/8। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं, दिस इज 1 plus pi/8 और इसको काइंड करो एंड इन दोनों को कर दो। 1 plus cos 5π/8 बेसिकली बन जाएगा cos 5π/8 सॉरी इन दोनों को कंबाइन करो क्योंकि cos 7π/8 का एंगल भी माइनस cos pi/8 ही आ रहा है। इसको और इसको कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा 1 plus cos pi/8 into 1 minus pi/8। 1 सर plus cos आपका स्क्रीन पॉज हो रखा है। था हमारे पास, ऐसा क्यों, कैसा भी स्क्रीन पर यस सर, आवाज भी कट। हाँ सर अब आ गया। पता नहीं नेटवर्क भी शो सही कर रहा होता है खुद से, क्यों ऐसा कर रहा है। तो मैंने इनको कंबाइन कर दिया बेसिकली, मैं तो ये बता रहा था अभी। तो ये बन गया 1 plus cos pi/8, दिस इज 1 minus cos pi/8, ये बन गया 1 plus cos 3π/8 और 1 plus cos 5π/8 को लिख दिया 1 minus cos 3π/8। a plus b a minus b का फॉर्मूला लगा, और सर ये वो बना cos 3π/8 को भी तो आपने चेंज कर दिया ना। cos 3π/8 को नहीं करा, सिर्फ इन्हीं दोनों को करा, उसके क्यों करूंगा यार आलोक, अगर उसे कर दूंगा तो फिर से वापस 5π/8 पे पहुंच जाऊंगा। मेरे को तो सेम एंगल बनाने हैं ना, a plus b a minus b का अच्छा फॉर्मूला हाँ लगा। हाँ सर, हाँ सर। ये बन गया 1 minus cos स्क्वायर 3π/8। pi/8 एंगल पता है तुम्हें कितना होता है? बाय द वे 22.5, pi/4 का हाफ, pi/4 45, pi/8 22.5। 1 minus cos स्क्वायर pi/8 को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर pi/8, और इसे लिख सकते हैं आप 1 minus cos स्क्वायर 3π/8 को sin स्क्वायर 3π/8। एक और चीज, cos आपको याद तो 2 का फॉर्मूला था 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा, यहां से आप 2 sin स्क्वायर थीटा को 1 minus cos 2 थीटा लिख सकते हैं, या फिर sin स्क्वायर थीटा को 1 minus cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब ये है कि sin स्क्वायर pi/8 को 1 minus cos 2 times pi/8 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है, इनटू इसको 1 minus cos 2 times 3π/8 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है।
साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ काफी जगह अप्लाई हो गए। ये बन गया 1 माइनस कॉस 5 की वैल्यू में होती है, और ये बन गया सर 1 एक्सक्यूज मी सर, सर आपका आवाज बहुत अटक रहा है और आप हेलो यार नेटवर्क तो ठीक है आलोक, सर, आप नहीं वहां क्यों से एक अटक बार रहा है। बता सकते हो वहां से साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 वहां से आप बता सकते हो क्योंकि मेरा साइन स्क्वायर बिल्कुल 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 बिल्कुल